बिहारी का भव्य दरबार, योजना तैयार। न्यूज़ 18 के टीम इस समय वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आसपास की उन कुंज गलियों में मौजूद है जहां पर कि कहा जाता है कि भगवान बांके बिहारी जो कुंज बिहारी हैं वो इन्हीं कुंजों में घूमा करते थे, राधा रानी से मिलने जाया करते थे और रासलीला किया करते थे। फिलहाल यह कुंज गलियां अब लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। जो बांके बिहारी मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए ये कुंज गलियां एक बड़ी समस्या के रूप में हो रहे हैं, क्योंकि भीड़ का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की संख्या जो काफी रहती है उसके बाद यहाँ पर काफी परेशानी श्रद्धालुओं को देखनी पड़ती है। श्रद्धालुओं की सुविधा से किसको परेशानी? मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं, धक्का मुक्की मारपीट यही सब होता है। कॉरिडोर होने से यात्रियों को सुविधा होगा। यहाँ के ब्रजवासी जो है जो रोज नित्य दर्शन करना है, रोज निर्दर्शन करना है। अब यहाँ के ब्रजवासी नहीं, हम लोग नहीं जाते हैं दर्शन करने, इसे और दुकानदारों को भी आमदनी होगा, व्यापारियों को भी इसमें फायदा है। भव्य काशी अयोध्या, फिर मथुरा प्लान क्यों खटका? जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति विशेष, बांके बिहारी कॉरिडोर। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। धर्म शास्त्रों में ब्रज का यही महत्व बताया गया है, इसीलिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ब्रज में निवास करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए। अब यही मुक्ति बड़ी समस्या बनती जा रही है ब्रज के लिए और लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसकी वजह से भगवान बांके बिहारी के दर में आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती है। इसी को लेकर प्रशासन और शासन बांके बिहारी कॉरिडोर बनवाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया। जैसे अयोध्या, काशी, प्रयागराज सनातन संकल्प का केंद्र बनकर उभरे, वैसे ही अब बांके बिहारी कॉरिडोर के जरिए कान्हा का दरबार भव्य और दिव्य होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले विरोध की सियासत सामने आ चुकी है। कुछ लोगों ने कॉरिडोर की अहमियत पर सवाल उठाए हैं। कुछ का कहना है कि कुंज गलियों का महत्व कम होगा, लेकिन इस सब के बीच असलियत कुछ और ही है। बांके बिहारी कॉरिडोर वृंदावन में भक्तों के लिए सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करेगा। ये परियोजना मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को यमुना नदी से जोड़ेगी, जिससे भीड़ प्रबंधन आसान होगा। ₹500 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बनने वाला 2 मंजिला कॉरिडोर 3 रास्तों जुगल घाट, विद्यापीठ चौराहा और जादौन पार्किंग से मंदिर तक पहुंचाएगा। इसमें पार्किंग, वेटिंग एरिया, मेडिकल फैसिलिटी और परिक्रमा मार्ग जैसी सुविधाएं होंगी। ये धार्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर श्रद्धालुओं को सुविधाएं और स्थानीय लोगों के आर्थिक विकास से दिक्कत किसको और क्यों हो रही है? कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, कॉरिडोर नहीं बनने देंगे, अधिग्रहण नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए, ना कॉरिडोर बनने। व्यक्ति विशेष में आज विश्लेषण बांके बिहारी कॉरिडोर का। नमस्कार, व्यक्ति विशेष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। जैसे अयोध्या, काशी, प्रयागराज सनातन संकल्प का केंद्र बनकर उभरे हैं, वैसे ही अब बांके बिहारी कॉरिडोर के जरिए कान्हा का दरबार भव्य और दिव्य होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले विरोध की सियासत सामने आ चुकी है। लेकिन कान्हा की नगरी के कायाकल्प को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। आखिर कैसा होगा बांके बिहारी कॉरिडोर? क्या है इसकी खासियत? क्यों थी इसकी जरूरत?
इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा व्यक्ति विशेष में। आज विश्लेषण करेंगे बांके बिहारी कॉरिडोर का। वृंदावन में बनने वाला बांके बिहारी कॉरिडोर इन दिनों अच्छी खासी चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। कुछ स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए तो कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं। सरकार और गोस्वामियों के बीच कॉरिडोर के स्वरूप और मांगों पर चर्चा भी हुई है और ये बातचीत जारी है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कान्हा के भव्य दरबार से दिक्कत क्यों है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरूरी है ये जान जाए कि आखिर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना क्यों खास है, इसकी लागत कितनी है, इसकी मांग क्यों उठी और इसका विरोध क्यों हो रहा है। बांके बिहारी कॉरिडोर वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को यमुना नदी से जोड़ने वाली एक भव्य परियोजना है। ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा। 5 एकड़ में फैला ये 2 मंजिला ढांचा 3 प्रवेश मार्गों जुगल घाट, विद्यापीठ चौराहा और जादौन पार्किंग से मंदिर तक पहुंचाएगा। इसमें पार्किंग, प्रतीक्षालय, चिकित्सा सुविधाएं, शिशु VIP रूम और परिक्रमा मार्ग जैसी सुविधाएं होंगी। इसका उद्देश्य है भक्तों को सुगम दर्शन, बेहतर भीड़ प्रबंधन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। धर्म शास्त्रों में ब्रज का यही महत्व बताया गया है, इसीलिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ब्रज में निवास करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए। अब यही मुक्ति बड़ी समस्या बनती जा रही है ब्रज के लिए और लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसकी वजह से भगवान बांके बिहारी के दर में आए दिन कोई न कोई घटना सामने आती है। इसी को लेकर प्रशासन और शासन बांके बिहारी कॉरिडोर बनवाना चाहता है, लेकिन ब्रज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के फिक्स्ड डिपॉजिट में 5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी है, लेकिन जमीन का स्वामित्व मंदिर ट्रस्ट के पास रहेगा। लोक निर्माण विभाग PWD इस कॉरिडोर को बनाएगा और निर्माण में लगभग 3 साल लगने की उम्मीद है। बांके बिहारी मंदिर में रोजाना 30,000 से 40,000 भक्त दर्शन के लिए आते हैं और त्योहारों जैसे जन्माष्टमी पर यह संख्या हर रोज 5 लाख तक पहुंच जाती है। संकरी गलियों और भीड़ के कारण व्यवस्था बिगड़ती है। 2022 में मंगला आरती के दौरान भगदड़ में हादसा भी हो चुका है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर को मंजूरी दी ताकि भक्तों को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके, व्यवस्थाएं बेहतर हों और स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भी आर्थिक मजबूती मिल सके। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऐसे हैं जो कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉरिडोर बनेगा तो तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगे, जिससे उनको भगवान बांके बिहारी के दर्शन सुलभ होंगे। लिहाजा अब इस मामले में एक बार फिर सुनवाई 27 जुलाई को होगी और अब देखना होगा कि भगवान बांके बिहारी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम अदालत से क्या फैसला आता है। कॉरिडोर का विरोध गोस्वामी समाज, स्थानीय दुकानदार और कुछ ब्रजवासियों की तरफ से किया जा रहा है। विरोध के तर्कों पर नजर डालें तो इसे लेकर उनका कहना है कि इससे कुंज गलियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। कॉरिडोर से वृंदावन की ऐतिहासिक कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, जो द्वापर युग से श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हैं। साथ ही कॉरिडोर बनने से जो मकान और दुकान प्रभावित होंगे, उनकी आजीविका पर भी असर आएगा। साथ ही मंदिर पर नियंत्रण को लेकर भी गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है। यहाँ पे ठाकुर जी खेले कूदे हैं, इस वजह से उनका रज, चरणों की रज लगे हुए हैं। भक्तजनों के आंसुओं के भिगे हुए रज है, वो अपने माथे में लगे। कॉरिडोर बनना चाहिए और बनेगा बनेगा बनेगा। जब वृंदावन के उत्थान के लिए अभी जो गोस्वामी लोग विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? पर वो कॉरिडोर जो मुख्यमंत्री जो अपना दिखाया मानचित्र के द्वारा देखें जो वृंदावन के लिए किस तरह से हम विकास कर रहे हैं,
कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु वगैरह आते हैं वो यहाँ पे गुमराह हो जाते हैं। कोई उनको बोलता है गेट नंबर 5 जाना है, कोई कहता है कि गेट नंबर 4 जाना है, कोई गेट नंबर 2। वो पागलों की तरह इधर से उधर भटकते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं। तो कॉरिडोर अगर एक बन जाएगा तो उनको एक सुविधा मिल जाएगी, एक जगह से जाना और दूसरी जगह से निकास हो जाना। कॉरिडोर बन जाए तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो वैसे तो अच्छा ही है आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलेशन के हिसाब से। बट पुरानी धरोहर का और पुराने जो भी यहाँ पे लोग, उनको सबको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के साथ अगर होता है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो। उधर सरकार का तर्क है कि इस कॉरिडोर से न सिर्फ वृंदावन का भव्य विकास होगा, बल्कि राधा कृष्ण का दिव्य दरबार भी श्रद्धालुओं को और पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा। बांके बिहारी कॉरिडोर भक्तों की सुविधा और मथुरा की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि मुआवजा और दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सनातन धर्म को दुनिया में पहचान दिलाने की दिशा में ये कॉरिडोर एक और अहम कदम साबित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बांके बिहारी कॉरिडोर की पूरी योजना पर फोकस कर रहे हैं। अब साफ है कि लक्ष्य काशी अयोध्या के बाद में बहुत जल्द अब मथुरा के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की जो कोशिश है उसे किया जा रहा है और साथ ही जल्द ही ये विकास की मुख्य धारा के साथ में जुड़ने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या श्री राम मंदिर, विंध्याचल धाम कॉरिडोर के बाद मथुरा में भगवान श्री बांके बिहारी के लिए एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। सनातन धर्म को दुनिया में पहचान दिलाने की दिशा में ये कॉरिडोर एक बड़ा और अहम कदम साबित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बांके बिहारी कॉरिडोर की पूरी योजना पर फोकस कर रहे हैं। साफ है कि लक्ष्य काशी अयोध्या के बाद बहुत जल्द अब मथुरा भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने जा रहा है। बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, जहां हर रोज देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, अब एक सुव्यवस्थित भव्य और दिव्य कॉरिडोर से जुड़ने जा रहा है। सीएम योगी के निर्देशन में काशी, अयोध्या और विंध्याचल की तर्ज पर अब वृंदावन में भी एक विश्व स्तरीय मंदिर कॉरिडोर निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार की मंशा साफ है, भक्तों को सुरक्षित, सहज और सम्मानजनक दर्शन मिले और किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। श्री बांके बिहारी मंदिर अब एक सुव्यवस्थित और दिव्य कॉरिडोर से जुड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा चुका है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर के लिए कॉरिडोर निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी थी। बांके बिहारी कॉरिडोर मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। अधिग्रहण श्री बांके बिहारी जी के नाम से होगा। अधिग्रहण में निजी और पारंपरिक आस्था का ध्यान रखा जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि इस प्रक्रिया में किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। पुनर्वास नहीं, बल्कि व्यवस्थापन की नीति पर चलते हुए सभी प्रभावितों को पूरा मुआवजा, वैकल्पिक दुकानें या फिर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार बहुत सारे जो है सुझाव आए हैं
तो विकास कैसे हो, यहाँ पर श्रद्धालुओं की व्यवस्था कैसे हो। और प्रदेश आप जान रहे हैं कि प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जबरदस्त विकास हुआ है, तो इस क्षेत्र में भी जो श्रद्धालुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है, इस पूरी श्रद्धालुओं की संख्या को भी कैसे केटर फॉर किया जा सके और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सके। मथुरा वृंदावन में अक्सर भीड़ की वजह से श्री बांके बिहारी मंदिर में आए दिन अव्यवस्था और हादसों की घटनाएं सामने आती रही हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के अनुपात में दर्शन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को कई वर्षों से महसूस किया जा रहा था। ऐसे में ये कॉरिडोर समय की मांग है। ये भव्य कॉरिडोर विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने और उनके आध्यात्मिक यात्रा को सहज बनाने की दिशा में निर्णायक पहल होगा। इससे श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन की सुविधा मिलेगी और मंदिर की गरिमा को भी संरक्षित रखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 मई को श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट का गठन किया है। ट्रस्ट मंदिर सेवायतों, स्थानीय निवासियों और प्रशासन के साथ निरंतर समन्वय और संवाद स्थापित कर रहा है। ट्रस्ट की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि मंदिर की परंपराएं, सेवायतों के हित और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच संतुलन बना रहे। इस संवाद की प्रक्रिया में मथुरा की सांसद, विधायक, मंडलायुक्त, जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं और जनमानस को इस परियोजना की सार्थकता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। हमें मथुरा जाना है, यहाँ से हम सीधे भी मथुरा जा सकते हैं, राया वाली सड़क पे भी होके जा सकते हैं, छठीकरा होके भी मथुरा जा सकते हैं। एक लक्ष्य है, वही लक्ष्य है कि श्रद्धालु को सुविधा सुरक्षा मिले। यही सेवायत और गोस्वामी समाज का लक्ष्य है, यही सरकार का लक्ष्य है। मैंने आपको बताया, पूर्ण सहमति से ही ये कार्य आगे बढ़ेगा, कहीं 1% भी कोई विवाद नहीं रहेगा। श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आते हैं, लेकिन भारी भीड़, अव्यवस्था और तंग गलियों के कारण कई बार दर्शन किए बिना ही लौट जाते हैं। ऐसी तमाम दिक्कतों को ये कॉरिडोर पूरी तरह से खत्म कर देगा। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर की अहमियत को ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों और सेवायत समाज ने भी माना है। मैं भी सहमत हूँ। ऐसा नहीं है कि कॉरिडोर, परंतु वृंदावन की आवश्यकता है कॉरिडोर। सभी को मिल बैठ करके और आगे 4 बैठक होंगी, रास्ता निकलेगा, कॉरिडोर बनेगा, न्यास भी बनेगा और ब्रजवासियों का पूरा उस पे अंकुश रहेगा। तो केवल गलियारा बना के और थोड़ी सड़कों को चौड़ा करके वो अभी पहले काम देखने तो अच्छा हुआ। कॉरिडोर सेकंड स्कीम में लाएं। दूसरा, क्राउड मैनेजमेंट के लिए हॉल बना के उनको मतलब कंप्यूटर सिस्टम से जो मिलता है पास, उससे अगर भेजें तो उसमें मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो वृंदावन का स्वरूप ही कुछ और होगा, दिव्य, भव्य और श्रद्धा से सराबोर। ये परियोजना योगी सरकार की दूरदृष्टि और ब्रजभूमि की आस्था का सामूहिक प्रमाण बनेगी और दुनिया भर में कान्हा नगरी को अलग और नई पहचान दिलाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांके बिहारी कॉरिडोर की योजना यूपी सरकार ने बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर तैयार की है, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही विपक्ष की सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने विरोध की आड़ में क्या कुछ सियासी दांव चले हैं, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। जैसे अयोध्या सुंदरतम नगरी बन गई है, जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव। आपने अयोध्या की भव्य तस्वीरें देखी। पूरी दुनिया रामनगरी अयोध्या और दिव्य राम दरबार के तेज को देख चुकी है। सुविधाएं और सुगम दर्शन की वजह है कि हर कोई प्रभु श्री राम के दर्शन बड़ी सुगमता से कर पाता है।
दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए विंध्याचल कॉरिडोर भी ऐसी ही कुछ सुविधाएं और दर्शनों की सुगमता की व्यवस्था करता है। सुव्यवस्था ही कारण रहा कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज में स्नान के लिए पहुंचे। और अब ऐसी ही कुछ योजना यूपी सरकार ने बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर तैयार की है। लेकिन काम शुरू होने से पहले विपक्ष की सियासत भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कॉरिडोर के विरोध में आवाज उठाई तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मथुरा पहुंचकर तीखी बयानबाजी शुरू कर दी। पूरे परिक्षेत्र को अधिग्रहण करके गोस्वामी परिवार और पूरे वृंदावन के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। हमारे यहाँ के सभी साथी, हमारे प्रदीप माथुर जी, यहाँ के हमारे शहर अध्यक्ष और सभी साथीगण आज पूरे गोस्वामी परिवार और इस वृंदावन के जो आज कॉरिडोर का निर्माण ये सरकार करने जा रही है, इसके विरोध में हम सब लोग खड़े हैं और अधिग्रहण जो करने जा रही है इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। अजय राय ने न सिर्फ कॉरिडोर को लेकर सवाल उठाए बल्कि इसकी आड़ में सियासी तंज भी कसे। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया कि सरकार हर किसी से सुझाव ले रही है, हर किसी से बात हो रही है और कोई पहलू अनछुआ नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि जितने भी वहाँ के गोस्वामी परिवार हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका ज्ञापन हमें मिला है, सरकार उस पर काम कर रही है। इस पूरी सियासत के बीच कान्हा नगरी के कायाकल्प पर छिड़ी बहस में कई पहलू हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, शहर का विकास, सौंदर्यकरण और दुनिया में पहचान और आर्थिक विकास के पहलू पर सियासत हावी करने की कोशिश है। कि कोई भी मंदिर है वो निजी संपत्ति नहीं रह जाता। अगर मंदिर है तो वो सार्वजनिक हो जाता है और उसकी देख रखाव की चिंता निश्चित तौर पे सरकार करेगी और करना भी चाहिए। जिसे काशी विश्वनाथ की व्यवस्था जिस ढंग से सरकार कर रही है, विंध्याचल की व्यवस्था कर रही है, उसी तो उस मंदिर की भी व्यवस्था होगी। देखिए, मेरा कहना है जहाँ जहाँ कॉरिडोर बना है लोगों को 8 गुना 10 गुना मुआवजा सरकार ने दिया है। किसी से जबरन कोई काम नहीं कराया गया है। समाजवादी पार्टी समझती है जो मंदिर और मस्जिद के विवाद हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं मंदिर मस्जिद के विवाद हो, कहीं जैन मंदिर को लेकर विवाद हो, कहीं अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो, वो पूरे प्रदेश में जारी रहे। इस पूरी सियासत के बीच सबसे अहम बात ये है कि कॉरिडोर न सिर्फ कान्हा नगरी का कायाकल्प करेगा बल्कि व्यापारियों, स्थानीय लोगों और सेवायतों के आर्थिक विकास में भी मददगार साबित होगा। सुरक्षा और सुविधा बेहतर होंगी और ये सुव्यवस्था ही बांके बिहारी के भक्तों को सुगम दर्शनों के साथ साथ इसकी दुनिया में अहम और अलग पहचान बनाने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।